अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फर्नीचर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन बहनें हैं जो परेशान रहती हैं हद से ज़्यादा, चाहे कि दाग लग चुके हैं या फिर पानी का दाग लग चुका है या फिर बच्चे ने दूध गिरा दिया है फर्नीचर पर, साइड टेबल हो या फिर आपकी ड्रेसिंग हो, कोई भी हो, आपका बेड हो, सोफा सेट हो, कहीं भी अगर आप दाग लगा देते हैं, वो दाग रिमूव तो कर देते हैं लेकिन उसकी पॉलिश जो है वो बिल्कुल चमक खत्म होकर रह जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे भाई परेशान रहते हैं कि ख़वातीन जो है उनकी बीवियां उनको ताने दे रही होती है कि जल्दी से जल्दी मेरा फर्नीचर पॉलिश करवा कर लाओ, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, कोई आएगा मेहमान तो क्या देखेगा कि पॉलिश ही नहीं हुई और इतनी गंदा फर्नीचर मेरे घर को जो है आपने बर्बाद कर दिया है। अब आपको इस चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, 4 ऐसी चीजें आपको जो है मिलानी होगी जिससे पॉलिश तैयार होगी। सबसे पहले ऑलिव ऑयल, फॉर एग्जाम्पल आपको जैतून का तेल जो है 1/2 लीटर बोतल में आपने लेना है, 1 लीटर ले लें। अगर आपका ज्यादा लंबा चौड़ा फर्नीचर है तो फिर भी आप 1 ही लीटर लें। 1/2 लीटर के हवाले से 1/2 लीटर बोतल लेनी है, उसमें आपने जैतून का तेल डालना है। इसके बाद क्या करना है, आपने लसूड़ा के हवाले से सुना होगा। अगर आप गांव देहातों के रिहायशी हैं तो फिर आपको ये जो आज का तरीकाकार है ये ज्यादा सुटेबल है। अगर आप शहर के रिहायशी हैं तो फिर आपको ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मुश्किल से ही मिल सकती है। लिहाजा अगर आप शहर के रिहायशी हैं तो फिर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप अभी से इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आप मजीद टाइम जाया ना करें। तो अब गाँव वाले जितने भी भाई हजरात हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने लसूड़ा लेना है। जी हाँ, 3 अदद लसूड़े ले लीजिए, उसमें गुठली निकालिए और वो भी उस तेल में शामिल कर दें। जैतून के तेल में बोतल का ढक्कना खोलिए और शामिल कर दें। जी हाँ, इसके बाद आपने कीकर, जंगली कीकर होता है, उसकी 2 अदद जो है फलियां होती हैं वो आपने लेनी है। फलियां निकालें, उसके जो बीज होते हैं उसे पीस कर वो भी उसमें शामिल कर देना है। इसके बाद आखिरकार जो है लेमन है, लेमन आपने लेना है। लेमन 1 अदद जो है निचोड़ कर उसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से हिलाकर आपने क्या करना है कि उसे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए रख देना है। जी हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर उसका रंग जो है, उसका कलर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा और उसकी चमक जो है इतनी ज्यादा होगी कि आप किसी भी साफ कपड़े के हवाले से बात हो रही है, आप किसी भी साफ कपड़े से अपने फर्नीचर पर लगाएं, साफ कपड़े से, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। आपका फर्नीचर इतना ज्यादा चमकेगा। इस फैसिलिटीज के हवाले से अगर बात की जाए तो ये आप पहले भी बहुत सारे दोस्त इसे आजमा चुके होंगे। जितने भी भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने पहले इस नुस्खा समझ लीजिए, इस टेक्निक को आजमाया है, इस ट्रिक्स को आजमाया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि देखने वालों को यकीन हो सके कि वाकई भाई ये जो तरीकाकार है ये बिल्कुल ठीक है। आप मेहनत कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि यकीन नहीं करते क्योंकि नेट के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड है। मैं खुद परेशान हूँ, इतने लोग पागल बनाते हैं लोगों को वीडियोस बना बना कर के हर किसी का जो है सच से यकीन उठ गया है। अब सच और झूठ में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये सच है या वो फिर दूसरी सच है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि काफी मुझे कहते हैं कि ये फेक है, ये फेक है। याद रहे कि अगर आप इसे आजमाते हैं तो फिर आपको मालूम हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अगर आप कहते हैं तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। मेरी गलती ये है कि मैंने 3 दिन पहले भी ये प्रैक्टिकल खुद किया है और मैंने जो ये सामान था ये मैंने गांव से मंगवाया है स्पेशली तौर पर। तो मैंने अपने फर्नीचर, एक टेबल था मेरा, फर्नीचर टेबल था, वहां पर मैंने प्रैक्टिकल किया है। थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑयल जो है मैंने डाला था, तो यकीन मानिए कि फर्नीचर चमक गया है, इतना ज्यादा चमक गया है कि मैं खुद जो है हैरत अंगेज हो गया था कि वाकई अगर आपको पॉलिश वाले को बुलवाते हैं तो उसकी पॉलिश में भी कुछ यही कुछ मिला होगा। मैं ये तो नहीं जानता क्या उसमें क्या मिला होता है, लेकिन उसके मुकाबले में ये इतना ज्यादा चमकेगा कि आप खुद हैरत अंगेज हो जाएंगे। अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी फर्नीचर वाले भाई हैं, पॉलिश वाले भाई हैं, वो समझ गए होंगे, उन्होंने ये, अगर जितने भी फर्नीचर वाले भाई हैं वो समझ गए होंगे कि ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये तरीकाकार आजमाया होगा। क्योंकि सबको जो भी कोई इंसान, अगर फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में हैं तो इलेक्ट्रिशियन के जितने भी पुर्जे होंगे, जो भी चीजें होंगी आप जानते होंगे। आप फर्नीचर वाले मेरी बात समझ गए होंगे कि ये तरीकाकार जो है वाकई कारगर है और ये काम करने वाला है। तो अगर आप परेशान थे फर्नीचर की पॉलिश के हवाले से तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरीक़ेकार का जो है इस्तेमाल कीजिए और आपको 15 दिन तक रखना होगा। याद रहे कि आपने बहुत सारे जल्दी में होते हैं, 10 दिन के बाद जो है कच्ची पॉलिश बन जाती है, तो कच्ची जो है वो चिपक जाएगी, लेसनुमा होगी और वो सूखेगी नहीं। याद रहेगा। इसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही 15 दिन गुजरेंगे आपने किसी भी कपड़े से आपने अपने फर्नीचर पर लगाना है, इसके बाद उसे धूप में रखिएगा। जी हाँ, उसमें बिल्कुल भी आपने थिनर या फिर आपने पेट्रोल का शामिल नहीं करना। जस्ट आपने ये जो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं इसी चीज का आपने इस्तेमाल करना है। उम्मीद करते हैं
कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।